नमस्कार मित्रों, मैं रुपेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका जीएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग सिंधु सभ्यता का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग वैदिक सभ्यता के अध्ययन में लगे हुए हैं। वैदिक सभ्यता की इंट्रोडक्शन क्लास हमने पिछली क्लास ली हुई थी, जो पिछले 20-25 मिनट की क्लास है। आप चाहें तो उसे देख लें। उसको देखने के बाद आप उसके आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको वैदिक सभ्यता में बताया था कि उसका इंट्रोडक्शन कब से कब तक उसका समय काल रहा, क्या क्या व्यवस्थाएं रहीं, किस तरह से आर्य या नारियों में जो डिफरेंस था उसको हमने बताया था। मतलब वैदिक सभ्यता का जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो पूरी हो चुकी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब वेदों की तरफ आते हैं। वैदिक सभ्यता में जैसे वैदिक सभ्यता को, वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल में शेष तीनों वेदों की रचना हुई, और भी उनके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और सारी चीज़ों की रचना हुई, और उपनिषदों की रचना हुई, उपवेदों की रचना हुई, विभिन्न स्मृतियों की रचना हुई। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके वेद पढ़ेंगे। एक क्लास में हम एक वेद पढ़ेंगे, क्योंकि ऋग्वेद में काफ़ी चीज़ें होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठाए, तो इसलिए ऋग्वेद को हम 2 क्लास में पढ़ेंगे, बाकी सारे वेदों को हम एक एक क्लास में पढ़ेंगे। देखते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ऋग्वेद। सबसे पहले तो यही मान लेते, सब ऋग्वेद में सबसे पहले तो हमारे लिए पहला पॉइंट तो यही है कि ये क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद है ये, सबसे प्राचीन वेद है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इसी वेद की रचना हुई थी। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं दूसरा, इसमें फैक्ट हम क्या देख सकते हैं। इसमें ऋचा, ऋचा ऋचा का मतलब होता है मंत्र, मंत्र का मतलब होता है श्लोक, मतलब नहीं होता, मतलब इनकी संख्या है। ठीक है, श्लोक, इनकी संख्या कितनी बेटा, 10,580। कितनी है, 10,580 इनकी संख्या है। किसके अनुसार, महर्षि शौनक के अनुसार। महर्षि शौनक के अनुसार ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है, 10,080। इनमें से तीसरा, इनमें से 118 जो ऋचाएँ हैं, ऋचा मंत्र या श्लोक क्या किए गए, दोहराए गए हैं। मतलब इनका 2 बार ये आए हैं। समझ गए, दोहराए गए हैं। समझ गए इस बात को, यानी कि सब मिला के मूल मंत्र कितने हैं, मूल मंत्रों की संख्या कितनी है, 10,580 माइनस 118 कितना हो जाएगा, 462। 10,462 इनकी संख्या है लगभग। मूल मंत्रों की संख्या कितनी है, 10,462। अब हम इसमें देखते हैं ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं ऋग्वेद के भाग, ऋग्वेद के भाग। इसमें मंडल कितने हैं, मंडल 10 है। अष्टक कितने हैं, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं 8 हैं। मंडल कितने हैं, 10 है। अष्टक कितने हैं, 8 हैं। सुक्तियाँ कितनी है, सुक्ति कितनी है, 1028 है। कितनी सुक्ति है, 1028 है। इनमें से क्या है, 1017 जो है मूल है और 11 जो है दोहराई गई हैं।
समझ में आई बात? मतलब 11 को क्या है, 2 बार इनका आया है। समझ में आई? सुक्तियों की संख्या कितनी है? 1028 है। समझ में आई बात? इनमें से जो नहीं 1000, माफ़ करिएगा, 1017 जो है पुरानी है और 11 जो है नई है। इनको हम क्या कहते हैं? बालखिल्य। इनको क्या कहते हैं? बालखिल्य कहते हैं। चौथा फैक्ट इसके बारे में हम क्या नोट कर सकते हैं? इसमें 1,53,826 शब्द हैं। कितने हैं? सब समझते हैं ना? 1,53,826 शब्द हैं। पांचवा, अक्षर कितने हैं? अब शब्द अगर इतने हैं तो अक्षरों की संख्या सीधी सी बात है इनसे ज़्यादा होगी। 4,32,000 अक्षर हैं। कितने हैं? 4,32,000 अक्षर हैं। ठीक है, संख्या इधर हमने लिखी है तो दोबारा अक्षर लिखने की आवश्यकता नहीं है। हो गया। इसके अलावा अध्याय कितने हैं? अध्याय कितने हैं? 64 हैं। अध्याय कितने हैं? 64 हैं। वर्ग कितने हैं? 2006। ये सब किसकी बातें हो रही हैं? ऋग्वेद की। ऋग्वेद के बारे में सबसे समझ लेते हैं। सबसे प्राचीन वेद है ये। ऋचाएँ, मंत्र, श्लोकों की संख्या 10,580 है। किसके अनुसार? महर्षि शौनक के अनुसार। समझ रही बात? समझ रहे हैं? 118 जो ऋचाएँ हैं दोहराए गए हैं, यानी मूल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,462 है। ऋग्वेद की भाग 10 भाग हैं, मतलब 10 मंडल हैं, अष्टक 8 हैं, सूक्तियाँ 1028 हैं, 1017 पुरानी है, 11 नई। जो नई है उनको हम बालखिल्य कहते हैं। समझ में आई बात? इसके अलावा शब्द 1,53,826 है। इसके अलावा अक्षरों की संख्या 4,32,000 है। अध्याय 64 है। वर्ग 2006 है। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम थोड़ा सा आगे बता देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, हो गया होगा। अब जैसा कि हम समझ रहे हैं कि जो 10 मंडल हैं, इन 10 मंडलों में अलग अलग ऋषियों ने इन्हें लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। 10 मंडल हैं। ठीक है, यहाँ मंडल लिख लेते हैं, मंडल लिख लेते हैं और उनके रचयिता। यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम। समझ में आई बात? तीन 6 हो गया ना? दसम। ठीक है, इनमें रचयिता बता देते हैं आपको। प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? दीर्घतमा ऋषि, दीर्घतमा ऋषि। दूसरे के गृहसमद, तीसरे के विश्वामित्र। क्या हो गया? दीर्घतमा, गृहसमद, विश्वामित्र। इसके बाद कौन है? वामदेव, अत्रि, भारद्वाज। वामदेव, अत्रि, भारद्वाज। दीर्घतमा, गृहसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, अंगिरा, वशिष्ठ, अंगिरा, अंगिरा, फिर अंगिरा। यहाँ पे अंगिरा के साथ कण्व ऋषि भी हैं। अंगिरा,
अंगिरा। और 10वें मंडल को में कोई बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखा है, इसलिए इनको हम शुद्र सूक्तियाँ कहते हैं, महासूक्तियाँ कहते हैं। इनको हम लोग शुद्र सूक्तियाँ भी कहते हैं और महासूक्तियाँ भी कहते हैं। महासूक्तियाँ भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। दीर्घतमा, गृहसम्मत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, अंगिरा, कर्ण और, ठीक है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। सीधे से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट रख लें। ये सीधे से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम मंडल को किसने लिखा है, द्वितीय मंडल को। इसमें हम लिख देते हैं तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। तृतीय मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का वर्णन है। वर्णन मतलब गायत्री मंत्र पहली बार यही दिखता है, ठीक है। अब यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि तृतीय मंडल किसने लिखा है, विश्वामित्र ने। दूसरी बात, गायत्री मंत्र कहाँ प्राप्त होता है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में प्राप्त होता है। एक प्रश्न घुमा के पूछे कि गायत्री मंडल को किसने लिखा है, ठीक है। गायत्री मंत्र को किसने रचा है, तो विश्वामित्र ने रचा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। इस तरह से कुछ और विशेष हैं जो इसको हम बता देते हैं। जो जैसा कि हमने कहा था, बालखिल्य जो 11 नए हैं उनको कहाँ जोड़ा गया है, 8वें मंडल में। बालखिल्य कहाँ है, हमने बताया था ना कि 11 जो नए हैं वो किस में जोड़े गए हैं, बालखिल्य 8वें मंडल में प्राप्त होता है। 9वां मंडल, अच्छा इसमें एक चीज़ और बता दें हम आपको, जो 8वां मंडल है वो वरुण देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है, वरुण देवता को समर्पित है। वरुण देवता को समर्पित है, ठीक है। 8वां मंडल। 9वां मंडल किसको समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। सोमदेव को समर्पित है, ठीक है। 8वें मंडल में क्या है, बालखिल्य भी है और वरुण देवता को भी समर्पित है। प्रश्न तो यहाँ भी बनता है कि बालखिल्य कहाँ जोड़े गए हैं, अष्टम मंडल में। वरुण देवता को कौन सा समर्पित है, अष्टम मंडल समर्पित है। 9वें मंडल की रचना किसने की, अंगिरा ने की है। ये किसको समर्पित है, सोमदेव को समर्पित है। समझ में आई बात। और इसमें हम आपको क्या बता दें, जो 2 से 7 हैं, जो 2 से 7 हैं, ये सबसे प्राचीन मंडल है, प्राचीन है, इसलिए इनको हम वंश मंडल भी कहते हैं, परिवार मंडल भी कहते हैं, वंश मंडल भी कहते हैं, परिवार मंडल भी कहते हैं। समझ में आई बात। और क्या बता दें आपको, यहाँ पे जो 7वें मंडल में दास राज युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है, ये सब याद रखिएगा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे आपसे। दास राज युद्ध का वर्णन है, दास राज युद्ध का वर्णन है, ठीक है। दास राज युद्ध का वर्णन है। इसमें दरअसल 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, इसलिए इसको दास राज युद्ध कहते हैं। यह युद्ध कहाँ हुआ था, परुसड़ी नदी किनारे हुआ था, परुसड़ी नदी किनारे, जिसे हम वर्तमान में किस नाम जानते हैं, रावी के नाम से। समझ में बात। वशिष्ठ ने इसकी रचना की है, ठीक है। इतना बात समझ में आई आपको। 10वें मंडल में क्या है, 10वां जो मंडल है, जगह तो नहीं है। 10वें मंडल में 2 चीज़ों का वर्णन है। एक तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, वर्ण व्यवस्था समझते हैं। दूसरा नदी सूक्ति इसमें है, नदी सूक्ति है। और कितनी नदियों की संख्या है, 25 नदियों का वर्णन यहाँ में इसमें प्राप्त होता है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बताए गए हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, इधर लिख देते हैं। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का है, 4 वर्ण है 10वें मंडल में, 4 वर्ण हैं। दिख तो रहा है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब प्रश्न यहाँ ये पूछा जाता है कि ब्राह्मण शब्द ऋग्वेद में कितनी बार आया है? ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द 14 बार आया है, क्षत्रिय शब्द 9 बार आया है, वैश्य शब्द 1 बार आया है और शूद्र शब्द भी 1 ही बार आया है। समझ रहे हैं? और जो ये व्यवस्था थी, ये व्यवस्था किस आधार पर थी? ये व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। किस आधार पर थी? कर्म के आधार पर थी। कर्म के आधार पर थी, ना कि जन्म के आधार पर। समझ रहे? कर्म के आधार पर थी, ना कि जन्म के आधार पर। और जो ऋग्वेद को पढ़ता था, ऋग्वेद का जो पाठक होता था, जो पढ़ने वाला होता था, उसको हम क्या कहते थे? होत्री या होता। इसको आप महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न आप याद रखेंगे, ब्राह्मण को कितनी बार, ब्राह्मण शब्द कितनी बार आया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कितनी बार आया है। प्राचीन मंडल किसको किसको कहते हैं? द्वितीय से लेकर सप्तम तक कहते हैं। इनको वंश मंडल भी कहते हैं, परिवार मंडल भी कहते हैं। गायत्री मंत्र का वर्णन तृतीय में है। सप्तम मंडल में दासराज युद्ध जो परसुड़ी नदी और रावी किनारे हुआ था। अष्टम को अंगिरा और कर्ण ने लिखा है, इसमें बालखिल्य जोड़े गए हैं जो वरुण देवता को समर्पित है। नवम अंगिरा ने लिखे हैं, सोमदेव को समर्पित है। शुद्ध सूक्तियाँ हैं, इसमें 2 सूक्तियाँ हैं, वर्ण व्यवस्था का वर्णन है और नदी सूक्तियों का वर्णन है। समझ में आई बात? इस तरह से इसका आप स्क्रीनशॉट रख लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके अलावा हम साइड हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप दोहराएं, देखें। और एक क्लास हम और लेंगे ऋग्वेद की, जिसमें आपका सारा का सारा ऋग्वेद आपका पूरा हो जाएगा। ऋग्वेद चैनल सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।